ओम शांति। 14/6/25 की वाणी है। मातेश्वरी जी की पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए मधुर महावाक्य। गीत मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है? वह नंबर पार बतलाते हैं। हम परमपिता परमात्मा शिव के पोते हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताई जी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव। उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु ये दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली और पवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का उजुरा फिर सत्युग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना, तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विन करें। वह है विजय माला में पिरोए जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं। यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ भी वैकुंठ के कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं। तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावते देंदा ले लेंदा थक पावे। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाएं, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है। तब ही परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है। उनसे सभी संबंधों की रचना मिलती है। तभी त्वमेव माता पिता आदि महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सत्य त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों न संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। क्यों न पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवे।
पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाप से मुक्त करेंगे। यह तो परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर ही आप ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों न सर्वोत्तम पाठ बजाएं। मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है, तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता है। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। तभी आत्मा को इम्प्योरिटी लगी है। पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एजेस में आ जाते हैं। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एजेड स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं का बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता में रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोता में रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना टेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है। नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन भिखारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझें कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभलना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं, इसमें अपने आप को संभालना है। यह सारा पोता मेल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद नहीं दिया, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। अच्छा, मीठी माँ का मीठे मीठे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। और हम बच्चों का भी बाप दादा और मीठी माँ को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। संदेशी कीर्तन द्वारा सरस्वती माँ से अव्यक्ति प्रभु का मिलन एवं संवाद। बेटी श्री राधे, देखो तेरे पास कौन आए पधारा है। कितनी बड़ी ताकत तुमसे बातचीत कर रही है।
मेरे आने के राज से तुम खुद को भी जान सकती हो, आने वाले की पोजीशन के साथ खुद की पोजीशन अथवा पद को भी जान सकती हो। हे राधे बेटी, तुम मेरा जलवा देखना चाहती हो। मैं चाहूं तो 1 सेकंड में विनाश करा सकता हूँ, परंतु करता नहीं हूँ, क्योंकि विराट फिल्म अनुसार जो कर्तव्य जिस द्वारा जैसे प्ले होने हैं वह अवश्य प्ले होंगे। अव्यक्त प्रभु अनादि कायदे कानून को जानने वाला ही अनादि कायदों की पहचान आकर देता है। यह सारी सृष्टि का अनादि खेल स्टेज पर प्ले होता है, तो प्रैक्टिकल प्ले होने में समय लेता है। अगर इतने वर्षों का खेल 1 सेकंड में पूरा कर दूं, तो बाकी खेल क्या चले। तो जो तकलीफ जैसी देखनी अथवा सहन करनी है, वो वैसे ही उसी अटपटे रात से रिपीट होती है। यह अटपटी रिपीटेशन है जिसको हे प्यारी मम राधे तुम और मैं देख कितना हर्षित होता हूँ। इस वैरायटी ड्रामा के सभी पार्ट टेस्ट देने वाले बने हुए हैं। इस खेल को चलाने वाला अगर चाहे तो 1 सेकंड में इस ड्रामे को ड्रॉप कर फिर नए सिरे से शुरू कर देवे, परंतु करता नहीं है, क्योंकि ईश्वर को भी इस साधारण रीति से कर्तव्य चलाना पड़ता है। स्वयं सर्वशक्तिवान निराकार ईश्वर साकार में है, परंतु साधारण वेश में। यही तो भूल भुलैया का खेल है, जिसको जो जाने वह जानी जाननहार। बेटी श्री राधे, प्रिय वस्तुओं को यह सहन करने का मार्ग भी अवश्य तय करना है। यद्यपि मैं चाहूं तो अपने वस्तुओं प्रति इसे सहज मार्ग भी बना सकता हूँ, क्योंकि साक्षात्कार कराने की चाबी मेरे हाथ में है। अगर किसी भी धनवान भक्त को किसी देवता का साक्षात्कार करा दूं, तो वह अपना सारा धन ले यज्ञ में आए स्वाहा कर देवे, क्योंकि ईश्वर तो सभी धनवानों का धनवान है। लेकिन तेरा पिता चाहता है कि मैं अपने बेगर प्रिय वत्सों को प्रिंस और प्रिंसेस बनाऊं, इसलिए तुम यह सब सहन करने के बाद ही प्रिंस और प्रिंसेस चाय बनेंगे। पिता जानता है कि वत्सों को यह सहन करने का मार्ग अवश्य तय करना है, क्योंकि सहन करना है। यह ईश्वरी व दैवी गुण है, जिसमें ही खुशी समाई हुई है। इस गुण से ईश्वरी सुख महसूस होता है। सहन करते भी तुम कितनी मौज मनाते हो, यही गोपनीय ज्ञान है। ऐसा अनासक्त योगी ही स्थायी सुख को प्राप्त करता है। अभी तो परीक्षाओं का समय नजदीक आ पहुंचा है। हर एक वर्ष आने वाली परीक्षाओं को इन एडवांस सामने रख उस अभ्यास में चलता चले। भले कोई भी वर्ष को खान पान इत्यादि न मिले, परंतु खुद बेपरवाह बादशाह हो उपस्थित हो, ऐसी अपनी सुंदर अवस्था बहुत समय से लेकर धारण करनी है। अगर कोई समझता है कि उस समय आपे ही चल जाऊंगा, यह समझ बैठना अपने को धोखा देना है। इसलिए पहले से ही सावधान हो रहना है। मेरे अति प्रिय वत्स याद में तो बैठते हैं, परंतु अभी तक उस फ्लाइट का तेज मेरे वतन तक नहीं पहुंचता है। हर एक जब लाइट स्वरूप हो उपस्थित होंगे, तो उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा। तभी उन हर एक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश होगी। उस समय ही फिर शक्तियों की महिमा निकलेगी। तो हर एक को अपने निश्चय में स्थैर्य रहना है, जो मैं भी अगर उतारूं तो भी उतर न सके। है शिरोमणि शक्ति राधे, शक्तियों को ज्ञान निष्ठा बल में और मुख से ज्ञान मूल्य बजाने में तैयार रहना चाहिए। तुम्हें अपनी एक रस ईश्वरी दृष्टि से हर एक को निहार कर अपने मधुर वीणा से पहचान देनी है कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। कैसे ब्रह्मा में भगवान प्रत्यक्ष हुआ है, जो इस अंत के समय डेविल वर्ल्ड को खलास कर अपने निज देश डीटी वर्ल्ड में ले जा रहा है। हे राधे बेटी, जब हर एक की अवस्था दीपक की ललाट सदृश स्थैर्य रहेगी,
तब सूक्ष्म अंतः प्रेरणाओं को पकड़कर अपना कार्य संपूर्ण रीति से सिद्ध कर सकेंगे। जितनी ज्ञान अनुसार अवस्था होगी उतना ही प्रेरणाओं को पकड़ सकेंगे। जितना उस अवस्था में लगातार रहेंगे उतना संपूर्ण प्रेरणाएं टच हो सकेंगी। ओहो बेटी राधे, मेरा स्वरूप तो देखो। क्या बस मेरे स्वरूप को नहीं देख सकते कि कैसे अखंड ज्योति तत्व से आकर मैं साक्षात प्रवेश हो आए बात करता हूँ। मेरे द्वारा ही ये सब साक्षात्कार होते हैं क्योंकि मैं ही सभी का मूल समूह हूँ। देखो, प्रकृति के बीच में चमकती है ज्ञान लाइट। बस सिर्फ यह विचार करे कि आहा, जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर यज्ञ में हम वस्तुओं के सन्मुख आए पधारा है। उसकी शीतल गोद में बैठने से हृदय शांत हो जाता है। अगर रचना को रचने वाला मिल गया तो फिर उसको छोड़ उसकी रचना में क्यों जाऊं। हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई है, उस पहचान में आ गए तो फिर ये गोद छोड़ना असंभव हो जाएगा। जब दी क्रिएटर की पहचान आ जावे तब तो समझे कि यह कौन है। समझा शिरोमणि राधे? अच्छा। वरदान। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले संगम युग की सर्व अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न भव। जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं वो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। जैसे जो लाडले बच्चे होते हैं उनको झूले में झुलाते हैं, ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मणों का झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। जो झूले से उतरकर धरती पर पांव रखते हैं वो मेले हो जाते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पांव नहीं रख सकते। स्लोगन। मैं त्यागी हूँ। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आज का सम्मान है, मैं आत्मा अलौकिक प्राप्तियों से संपन्न हूँ। आज के व्यक्ति इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जब स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझेंगे तब अकाल मृत्यु से, अकाल से, सर्व समस्याओं से बच सकेंगे। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने का एक ही साधन है, अपने पुराने शरीर के भान को मिटाना, देह अभिमान को मिटाना। देह अभिमान को मिटाने से सर्व परिस्थितियां मिट जाएंगी। ओम शांति।